नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए, इंतजार खत्म। सामान्य ज्ञान जो मैराथन सीरीज था उसका मैं पार्ट 2 आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे स्पेशल 26 यानी कि 26 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली कोई भी एग्जाम्स के लिए जो आप दे रहे हो, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, स्टेट पीएससी एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। देखिए दोस्तों, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर यानी कि पिग्मिलियन पॉइंट व इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? देखो देखिए दोस्तों, ये स्थित है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता जब तक उसकी आयु डैश शून्य स्थान वर्ष की ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। यानी कि 30 इयर्स राज्यसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम 30 इयर्स नेसेसरी है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम 25 इयर्स नेसेसरी है। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार। ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार में बियर और बुल ये दोनों शब्दों का यूज होता है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, विश्व के किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? देखिए, विश्व के किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मौसिनराम। ध्यान रखिएगा, ये मेघालय स्टेट पे है। ठीक है, ये मेघालय स्टेट पे है। और दोस्तों ध्यान रखिए, इससे पहले मौसिनराम से पहले चेरापूंजी था। ओके, लेकिन चेरापूंजी की रिकॉर्ड मौसिनराम ने ये जो मौसिनराम जगह है ये तोड़ चुका है। ठीक है, दोनों ही मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी और मौसिनराम। एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट विश्व तथा भारत की सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है मौसिनराम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्राइमरी क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर है जैसे कि कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि, जैसे कि खनिज, जहाँ पे खान से जो चीजें निकाली जाती है, जंगलों में जो भी लकड़ी, मधु वगैरह जो कुछ भी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारे प्राइमरी क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सेकेंडरी क्षेत्र क्या है? जहां पे कोई भी चीज कच्चे कच्चे माल को जहां पे बनाया जाता है, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वो है सेकेंडरी क्षेत्र। यानी कि कोई भी फैक्ट्रीज, कारखाने, ठीक है, ये सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। और दोस्तों टर्शियरी क्षेत्र क्या है? ये है सेवा क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी शॉपिंग मॉल, ठीक है, बैंक, ठीक है, मैंने उसके अलावा जैसे कि कम्युनिकेशन में, जैसे कि हवाई जहाज का जो सेवा है, रेलवे का सेवा है, रोडवेज में जो भी बस का सेवा है। ठीक है, ये सारे चीज टर्शियरी यानी कि सर्विस क्षेत्र में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राइमरी क्षेत्र। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे संख्या में काम करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक साल 1946 में किस दिन शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, जो डेट था वो था 9 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है क्या? देखिए, ये जो 9 दिसंबर था 1946 में जो पहली बैठक हुई, यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट थे संविधान सभा की। और 11 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हटाकर उनकी जगह में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंटली प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए संविधान सभा की पहली प्रेसिडेंट कौन थे लेकिन अस्थाई, ओके, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर स्थायी प्रेसिडेंट के बारे में पूछे तो वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता का संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जॉब चार्नक। ध्यान रखिएगा 1690 में, ठीक है, 1619 में कोलकाता जो शहर था उसका निर्माण हुआ। 3 ग्राम था, ठीक है, 3 गांव था, जैसे कि सुतानुटी, कोलकाता और गोविंदपुर। इन तीनों गांव को मिलाकर जॉब चार्नोक ने कोलकाता शहर की स्थापना की थी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं, संत कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, संत कबीर गुरु नानक जी के समकालीन भी थे। ठीक है, गुरु नानक जी जो थे, जिन्होंने सिख गुरु थे, ठीक है, और जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सिकंदर लोदी। संत कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, ठीक है, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, भारत जो सदस्य बना वो था साल 1945, वो साल था 1945, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, सवाना घास का मैदान जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीका में है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जगहों में पाया जाता है और दक्षिणी अमेरिका में भी पाया जाता है, और इसके अलावा ब्राजील में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9। एट प्रेजेंट कुल 9, यानी कि 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, वो क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु स्टेट में फेमस है ये, और देखिए माने रिलेटेड है। और देखिए कथक उत्तर भारत में, कथकली केरला में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरला में, सत्रिया असम में, और दोस्तों छो ये है पूर्वी भारत में। ठीक है, तो छो जो है इससे पहले 8 थी, और करेंटली जो है छो को, ठीक है, करेंटली जो है छौ नृत्य को ऐड किया गया है। तो प्रेजेंटली जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में वो 9 है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए हम्पी किस राज्य की अवशेष है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम्पी जो है वो विजयनगर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, विजयनगर राज्य की जो है वो अवशेष है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 में संगम राजवंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का राय, हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा स्थापित किया गया। ये दोनों यादव वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, ये दोनों यादव वंश के थे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये हम्पी जो है ये कर्नाटका स्टेट में है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फीमर। दोस्तों आइरिस, प्यूपिल और रेटिना ये तीनों नेत्र का ही भाग है, लेकिन फीमर जो है नेत्र का भाग नहीं। ये मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी और मोटी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ठीक है, ये मध्य कर्ण में पाया जाता है, मध्य कर्ण। ठीक है,
मध्य कान में या मध्य कर्ण में पाया जाता है स्टेपिज। तो सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर में वो है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपिज। देखिए फीमर जो पाया जाता है वो थाई में पाया जाता है, ठीक है, जांग में, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आइरिस, पीपल, रेटिना ये तीनों नेत्र का ही भाग है, यानी कि फीमर नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली इज नॉट फार। देखिए इसका जो एक्चुअल में होगा ये ऐसा होगा, दिल्ली यानी कि दिल्ली, दिल्ली इज नॉट फार, ठीक है। ये है किताब। इस पुस्तक की निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है, दिल्ली इज नॉट फार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आंसर होगा, देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड जो है दिल्ली इज नॉट फार पुस्तक की लेखक हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सी संस्था कर रही है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया कर रही है। दोस्तों निवेश, देखिए ये जो योजना है, ठीक है, निवेश करने की न्यूनतम राशि है 1.5 लाख, 1,50,000, और अधिकतम राशि है निवेश करने की है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना LIC ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि नॉन परमानेंट, ओके, कितने सदस्य हैं। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यानी कि 10। और ध्यान रखिएगा परमानेंट सदस्य 5 हैं, ओके, परमानेंट सदस्य 5 है और नॉन परमानेंट जो है वो 10 है। ध्यान रखिएगा ये जो 10 नॉन परमानेंट है यानी कि अस्थायी सदस्य हैं, इन्हें 2 साल बाद जो है रिटायर होना पड़ता है, यानी कि 2 साल बाद इनकी सदस्यता जो है वो चली जाती है, फिर से दोबारा चुने जा सकते हैं, लेकिन फिर से दूसरा कोई देश को यहाँ पे जगह दी जाती है, ठीक है, 2 साल बाद। और जो स्थायी सदस्य हैं यानी कि ये फिक्स हैं, ओके, ये फिक्स है। ये कौन कौन से देश है दोस्तों, देखिए ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, ठीक है, और यूके, और देखिए अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 जो देश है ये परमानेंट है और इनको वीटो पावर भी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन किक, ये दोस्तों संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तैराकी से, यानी कि स्विमिंग से, ओके, डॉल्फिन किक संबंधित है स्विमिंग से। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 पे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने 1948 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक में ब्रिटिश टीम को यानी कि ब्रिटेन को हराकर, इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, 1948, ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए एटीएम में टी, देखिए एटीएम में
एटीएम में टी का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, एटीएम में टी का मतलब क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेलर। ध्यान रखिएगा, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर। जस्ट अ मिनट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो टी फॉर टेलर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 21, विश्व के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है? भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है भारत के किस राज्य को? देखिए इस नाम से लोकप्रिय है वो राज्य। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंजाब को कहा जाता है भारत की रोटी की टोकरी, क्योंकि पंजाब का जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा उर्वर है, काफी ज्यादा फर्टाइल है। तो यहाँ पे खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है भारत की रोटी का टोकरी। ठीक है, गेहूं, गेहूं जो है पंजाब में हेक्टर प्रति सबसे ज्यादा है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे ज्यादा खेती होती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन पंजाब में परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज या तो हेक्टर, पार हेक्टर में, ठीक है, पार हेक्टर आप कह लीजिए, या तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती पंजाब में होती है। ठीक है, और ऐसे में यूपी में सबसे ज्यादा खेती होती है गेहूं की। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए, वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी, कौन सी हॉकी खिलाड़ी, देखिए यहाँ पे शून्यस्थान है कि चार हाथों में चार हॉकी स्टिक पकड़े हुए एक मूर्ति है। यानी कि वियना ऑस्ट्रिया में एक ऐसी मूर्ति है भारतीय कोई हॉकी खिलाड़ी की, जिनके चार हाथ है और चारों हाथ में हॉकी स्टिक पकड़े हुए हैं। तो वो कौन सी खिलाड़ी का मूर्ति है वहां पे? वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ध्यानचंद। ठीक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो उन्हीं की मूर्ति है वियना ऑस्ट्रिया में, जहां पे उनकी चार हाथ है मूर्ति की, और चार हाथों में वो हॉकी स्टिक पकड़े हुए हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, भूटान की राष्ट्रीय खेल है, दोस्तों भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि तीरंदाजी। ओके, तीरंदाजी भूटान की राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है भारत में। तो मेजर ध्यानचंद की जो 29 अगस्त में जन्म जन्म दिवस है, ठीक है, उसी दिन भारतीय खेल दिवस, नेशनल गेम नेशनल गेम डे जो है, इस रूप में नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है मनाया जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो खेल में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वर्तमान में भारत में खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया डैश स्थान पर? तो कौन से स्थान पर शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक किया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ किला 1774 में। दोस्तों ये रायगढ़ है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। ओके, महाराष्ट्र में है ये रायगढ़ किला। तो 1764 में छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया, कहां पे? रायगढ़ पे। ओके,
तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए, भारत पर आयकर यानी कि इनकम टैक्स किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों, किसके द्वारा भारत में इनकम टैक्स शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था भारत पर आयकर यानी कि इनकम टैक्स की शुरुआत। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो 26 क्वेश्चंस हैं, स्पेशल 26, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।